अयोध्या में हार को लेकर बीजेपी में चल रहे विवाद पर यह बहुत बड़ी अपडेट है। अयोध्या विवाद को बढ़ता देख सीएम योगी ने महंत राजू दास को लखनऊ बुलाया है। राजू दास और सीएम योगी के बीच करीब 25 मिनट की बैठक हुई है। सीएम आवास पर दोनों के बीच मुलाकात हुई है। राजू दास ने डीएम नीतीश कुमार के साथ झगड़े पर अपनी बात सीएम योगी के सामने रखी है। और इस खबर को विस्तार देने के लिए मेरे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय मेरे साथ हैं। 25 मिनट की मीटिंग में और क्या क्या हुआ अभिषेक? यह है कि राजू दास ने समय मांगा था सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलने का और उन्होंने मिल करके अपनी व्यथा वहां पर बताई। उन्होंने बताया कि किस तरह से उनको अपमानित किया गया और ये दो कैबिनेट मंत्रियों की मौजूदगी में हुआ। डीएम ने जो उनसे कहा और जो गनर उनका ले लिया गया, उनकी बड़ी चिंता ये थी कि मेरा गनर ले लिया गया है और मेरी हत्या की जा सकती है। और हमारी जानकारी ये कि सीएम योगी ने उनकी समस्याएं ध्यान से सुनी, उनको संयम बरतने के लिए कहा और ये कहा कि उनकी जो भी जेन्युइन मांग है उस पर विचार किया जाएगा, कोई नाइंसाफी नहीं होने दी जाएगी। 25 मिनट की करीब मुलाकात हुई है और ये मुलाकात इसलिए बड़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जो मामला है विवेक वो अयोध्या से लखनऊ होता हुआ और दिल्ली तक पहुंच गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के जेपी नड्डा, उनको भी इस मामले की जानकारी दी गई है और अधिकारियों को लेकर के जो नाराजगी है यूपी बीजेपी के काडर में, माना जा रहा है कि अयोध्या में जो कुछ हुआ दो कैबिनेट मंत्रियों की मौजूदगी में, वो उसका लाइव डेमो, लाइव टेस्ट हो गया। सबके सामने ये घटना घट गई और उसके बाद जो बात थी वो खुल करके सामने आ गई। तो ये जो महंत राजू दास हैं, इन पर अभी कोई कार्रवाई की बात सामने आ रही है क्या? देखिए, महंत राजू दास पर कई मुकदमे दर्ज हैं। अयोध्या के डीएम से भी मेरी बात हुई, उन्होंने भी खुद कहा और उनका ये भी आरोप था कि राजू दास अपनी सुरक्षा का दुरुपयोग कर रहे हैं, वो डराते हैं, धमकाते हैं और इसलिए उनकी सुरक्षा का रिव्यू किया गया है और उसके बाद ये गनर लिया गया है। हमारी जानकारी ये भी कुछ उनके पुराने जो मामले थे जिस पर कार्रवाई चल रही थी उनको भी प्रशासन देख रहा है। लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ हुई मीटिंग के बाद क्या डेवलपमेंट होता है, किस तरह से अयोध्या में प्रशासन और राजू दास के बीच में संवाद होता है, अब इस पर निगाहें बनी रहेंगी। अभिषेक, इसके साथ साथ यहाँ एक सवाल ये बनता है क्योंकि एक पक्ष तो राजू दास का है, दूसरा पक्ष है डीएम नीतीश कुमार का, उनका क्या कहना है इस पर? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, डीएम का भी अपना पक्ष है। डीएम नीतीश कुमार से मेरी बात हुई है, उन्होंने ये कहा कि राजू दास के बारे में कि राजू दास का आपराधिक इतिहास है। उन्होंने बाकायदा कुछ एफआईआर की जानकारी दी जो राजू दास के ऊपर हुई है और बड़ी बात उन्होंने ये कही कि राजू दास अयोध्या की जनता को गाली देते हैं, राजू दास नेताओं को गाली देते हैं, राजू दास के ऊपर कई सारे मामले हैं और अपनी जो सुरक्षा दी गई है गनर, उसका दुरुपयोग करते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, कब्जे की शिकायतें हैं और इसीलिए मैंने नहीं बल्कि जो कमेटी होती है सुरक्षा की रिव्यू करने के लिए, उस कमेटी ने उनका गनर वापस लिया है, ये डीएम का कहना था। मतलब डीएम ये कह रहे हैं कि जो गनर इनको दिया गया, जो सुरक्षा राजू दास को दी गई है, उसका गलत इस्तेमाल राजू दास कर रहे हैं। सही समझ पा रहे हैं हम? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, यही मेन वजह है। डीएम का कहना है कि गनर हमने इनको दिया इसलिए क्योंकि इनका कहना था इनकी जान को खतरा है, लेकिन ये उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। हमारे पास डराने धमकाने की शिकायतें आई हैं, कब्जा करने की शिकायतें आई हैं और कुछ पुरानी एफआईआर भी हैं जो उन्होंने हमारी जानकारी में लाई कि देखिए ये इनका आपराधिक चरित्र है और साथ में ये गाली दे रहे हैं अयोध्या की जनता को, प्रशासन को भी गालियां बक रहे हैं। इन सब चीज़ों के मद्देनजर डीएम का अपना पक्ष था और उन्होंने कहा कि किससे गालियां दे रहे हैं, क्यों गालियां दे रहे हैं? देखिए, जो अभी तक बात सामने आई है, राजू दास का ये कहना है कि प्रशासन की वजह से ही अयोध्या में बीजेपी हारी है। अच्छा। राजू दास ने बाकायदा ट्वीट भी किया है, ये बात मीडिया में भी आकर के कही है कि प्रशासन जिम्मेदार है, अयोध्या के डीएम साधु संतों का अपमान करते हैं, ये किसी की सुनवाई नहीं करते हैं, कोतवाली में कार्यकर्ताओं को पीटा जाता है बहुत सारे। और कल राजू दास, परसों रात में राजू दास यही शिकायतें लेकर के गए भी थे, उन्होंने वहां भी यही शिकायतें वहां पर दी जो बीजेपी की समीक्षा बैठक चल रही थी जिसमें कि योगी सरकार के दो काबिना मंत्री मौजूद थे विवेक, और दोनों ही काबिना मंत्री चुपचाप बैठे थे। हमारी खबर ये कहती है कि उन्होंने एक शब्द नहीं बोला जब राजू दास और डीएम के बीच में ये सार्वजनिक तौर पर भिड़ंत हो रही थी, तो दोनों काबिना मंत्री चुपचाप मौन वहां पर खड़े थे और अभी तक वो नहीं बोले हैं, जबकि सवाल दिल्ली तक बात पहुंच गई और सवाल उठ रहा है कि उनको आकर के अपनी बात कहनी चाहिए। सूर्य प्रताप शाही कृषि मंत्री, जयवीर सिंह पर्यटन मंत्री, उनकी आंखों के सामने ये हुआ है, उस समय भी चुप थे, आज भी चुप हैं, जबकि ये सवाल लगातार बड़ा होता जा रहा है। तब इस पर ये एक सवाल और उठेगा कि जो दो मंत्री वहां पे मौजूद थे वो अभी भी अपनी बात नहीं कह रहे हैं और उनकी मौजूदगी में ये दोनों के बीच में नोक झोंक हुई, जो भी बताया जा रहा है।
तो क्या उनकी भी हामी थी? देखिए, सवाल तो बनता है ना इस पर। देखिए, ये नहीं कह सकते कि उनकी हामी थी, वो वहां पर मौजूद थे, समीक्षा के दौरान वहां पर वो मौजूद थे। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि उसमें उनका जो मौन था उसको लेकर के सवाल उठ रहे हैं। मंत्री होने के नाते, और सूर्य प्रताप शाही तो प्रभारी मंत्री थे और उन्होंने ही बुलाया था, राजू दास उनसे समय लेकर के वहां पर गए थे। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा था तो उनको वहां इंटरवीन करना चाहिए था, लेकिन कोई इंटरवेंशन उनका हुआ नहीं। और ये उनके सामने ये बात हुई कि गनर वहां से लौट गया, गनर को जाने की बात कही गई, वहां पर संगठन के दूसरे भी नेता मौजूद थे। तो ये सार्वजनिक तौर पे हुआ और अभी तक चुप्पी साधे हुए हैं, जबकि बात दिल्ली तक पहुंच गई। राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, सीएम योगी हर जगह पहुंच गए, लेकिन ये दोनों मंत्री अभी तक चुप हैं। ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और धीरे धीरे ये बात अभी और बढ़ती जा रही है, तुल पकड़ते जा रही है।